Hello students, welcome to this video lecture on methods of irrigation. In this lecture we will discuss subsurface irrigation. So this is an image showing subsurface irrigation. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पाइप्स है सरफेस के नीचे, सबसरफेस, बिलो सरफेस मीन्स सबसरफेस। तो या तो ये ऐसे डिचेज होती हैं या पाइप्स बिछा दी जाती हैं। ऐसे पानी जो इसमें इरिगेशन वाटर सप्लाई करेंगे वो लेटरल और अपवर्ड जो है क्रॉप प्लांट्स के रूट जोन में सैचुरेट करेगा, उसको इरिगेशन वाटर जो है सप्लाई करेगा। इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। तो इन सब सरफेस और सब irrigation water is applied beneath the ground by creating and maintaining an artificial water table at some depth, usually 30 to 35 centimeter below the ground surface. तो सब सरफेस में अप्रोक्सीमेटली 30 to 75 सेंटीमीटर बिलो जो है पानी जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। Moisture moves upward towards the land surface through capillary action to meet requirements of the crops in plant roots. तो कैपिलरी एक्शन से पानी जो है, जो हमने सब सरफेस प्रोवाइड किया है, अब वो ऊपर की तरफ आएगा इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स। वाटर इज अप्लाइड थ्रू अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉपर्ली डिजाइन मेन फील्ड टिचेस, लेटरल्स लेड 15 to 30 सेंटीमीटर मीटर अपार्ट। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन जाता है। इसमें डिज़ाइन ऑफ हम लोग सब सरफेस सिस्टम में देखेंगे इसका डिज़ाइन। Water may be obtained from wells, streams, lakes, etc. Water is introduced into the soil profile through open ditches, mold drains or tile drains. Open ditches are preferred because they are relatively inexpensive and suitable for all types of soils. जो open ditches है वो preferred होती हैं क्योंकि उसको maintain करना, उसको देखना easy भी है और इसमें कोई expenses involved नहीं है क्योंकि कोई कुछ भी जो है artificial हमने नहीं यूज़ किया है। अब इसका थोड़ा देखते हैं आगे। सब सरफेस इरिगेशन अनदर इमेज। तो देखिए यहाँ पे पाइप सिस्टम दिखाया गया है। इसमें से जो परफोरेशंस है, होल्स है, उसमें से पानी जो है टर्बुलेंट वाटर जो है बाहर निकलता है। इट विल प्रोवाइड मॉइस्चर टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। Subsurface irrigation involves irrigation to crops by applying water from beneath the soil surface, either by constructing the trenches or installing underground perforated pipes, pipelines और tie lines। इसको क्या बोलते हैं? पाइपलाइन या टाई लाइन्स। दो ढंग से हम लोग जो है सबसरफेस वाटर सप्लाई कर सकते हैं, या ट्रेंचेस डिग करेंगे या पाइप्स या टाई लाइन्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द ट्रेंचेस एंड अलाउड टू स्टैंड ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ इरिगेशन for lateral and upward movement of water by capillarity to the soil between trenches। अगर ट्रेंचेस के द्वारा हम लोग जो है खाल वगैरह जो हमने खोदी है उसके द्वारा पानी दे रहे हैं, तो उसका जो पानी है थ्रू आउट द सीजन उसमें हम लोग पानी भर करके रखेंगे। उसका जो पानी है साइड वाइज और साइड से लेटरल मूव करके अप मूव करेगा, जो दो ट्रेंचेस के बीच का जहाँ पे हमने क्रॉप प्लांट्स जो बीजे हुए हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे पानी अप रूट जोन में जाएगा। Underground perforated pipes or tiles in which water is forced trickle out water through perforations in pipes or gaps in between the tiles। जैसे हमने अभी बात की है, जो अगर हम पाइप्स के थ्रू पानी इरिगेशन वाटर दे रहे हैं तो उसमें से जो परफोरेशंस हैं, जो बारीक गलियां हैं, उसमें से पानी जो है पाइप्स में से पानी, ये देखिए यहाँ पे पानी अप जाएगा। वाटर मूव्स लेटरली एंड अपवर्ड, साइड वाइज भी मूव करता है और अप भी मूव करता है टू मॉइस्ट द रूट जोन सॉइल अंडर द कैपिलरी टेंशन। कैपिलरी टेंशन की वजह से उसका जो रूट जोन है, रूट जोन सॉइल है, उसके सराउंडिंग सॉइल है रूट जोन के, तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। पाइपलाइन रिमेन फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इरिगेशन। पाइपलाइन में हमेशा पानी रहता है, वहाँ से परफोरेशन से जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो पानी ड्यू टू कैपिलरी टेंशन जो है वो खींचता रहेगा जो सॉइल है, सराउंडिंग सॉइल है। द अपर लेयर ऑफ सॉइल रिमेन रिलेटिवली ड्राई ओइंग टू कांस्टेंट इवेपोरेशन व्हाइल लोअर लेयर्स रिमेन मॉइस्ट। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग सब सरफेस में इरिगेशन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, गीलापन रहेगा, लेकिन जो सरफेस है, टॉप सरफेस है,
वो हीट की वजह से, सन हीट की वजह से मोस्टली यूजुअली वो ड्राई रहता है. सो अपर पोर्शन, सरफेस पोर्शन इज ड्राई, सब सरफेस पोर्शन इज मॉइस्ट. It might be ensured that no water is lost by deep percolation. तो सब सरफेस में हम लोग पानी जो इरिगेशन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं पाइप्स के द्वारा या ट्रेंचेस के द्वारा, तो वी हैव टू टेक केयर कि वो पानी नीचे परकोलेट ना हो, वाटर टेबल को जाके ना मिले, वाटर टेबल का लेवल इतना राइज ना हो जाए इवेंचुअली कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाए, और जो पानी नीचे परकोलेट डीप परकोलेट कर रहा है वो हमारी वेस्टेज माना जाएगा. द क्रॉप्स पर्टिकुलरली विद शैलो रूट सिस्टम आर वेल अडेप्टेड टू सब इरीगेशन. तो सब इरीगेशन जो है वो ऐसी फसलों को जिनके शैलो रूट्स होते हैं, ज़्यादा गहरे रूट जोन नहीं है, उनको ये बहुत सूट करती है. द स्पेसिफिक टाइप ऑफ इरीगेशन मेथड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल. तो अब वाटर टेबल बहुत गहरा है या अप है तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा मेथड ऑफ इरीगेशन जो है ज़्यादा सूटेबल है. व्हेन द वाटर टेबल इज वेल बिलो द सरफेस, ड्रिप और ट्रिकल irrigation emission devices can be buried below the soil surface, usually within the plant root zone. अगर वाटर टेबल जो है सरफेस के काफ़ी नीचे है तो हमें स्पेस मिल जाएगी ट्रिकल सिस्टम जो है, ड्रिप सिस्टम, उसका जो इक्विपमेंट को बरी करने के लिए, दबाने के लिए. In a few areas, soil conditions are favorable to sub irrigation. The required conditions are, सब इरीगेशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है, फेवरेबल कंडीशंस क्या है, आर अ परमिएबल सॉइल इन द रूट जोन अंडरलेन बाय एन इम्परमिएबल होराइजन और ए हाई वाटर टेबल. अगर हाई वाटर टेबल है या रूट जोन के जो है वो परमिएबल सॉइल है, पोरस सॉइल है, नीचे इम्परमिएबल कोई स्ट्रेटा है, पानी ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, बट रूट जोन में ये पानी इजीली मूव कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन जो है सब सरफेस इरिगेशन के लिए बहुत सूटेबल करती है. नीचे इम्परमिएबल होराइजन है, इसका मतलब कि पानी डीप परकोलेट नहीं करेगा, वेस्ट नहीं होगा. वाटर इज डिलीवर्ड टू द फील्ड इन डिचेज स्पेस्ड 50 to 100 फीट अपार्ट. जो डिचेज हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 फीट अपार्ट रहनी चाहिए. एंड इज अलाउड टू सीप इन टू द ग्राउंड टू मेंटेन वाटर टेबल एट अ हाइट. तो इसको अलाउ किया जाता है कि जो अपना सीपेज जो है सराउंडिंग सॉइल में हो जाए. सच दैट वाटर फ्रॉम कैपिलरी फ्रिंज इज अवेलेबल टू द क्रॉप्स. लो फ्लो रेट्स आर नेसेसरी इन द सप्लाई डिचेज. जो सप्लाई डिचेज है उसमें फ्लो रेट ज़्यादा नहीं चाहिए, लो फ्लो रेट रिक्वायर्ड होता है. एंड फ्री ड्रेनेज ऑफ वाटर मस्ट बी परमिटेड. पानी उसमें फ्रीली मूव करना चाहिए, आइदर नेचुरली और विद ड्रेनेज वर्क्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ऑफ द फील्ड्स. अगर पानी ज़्यादा है तो ड्रेनेज वर्क्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि पानी को ड्रेन आउट किया जा सके, ताकि अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशंस पैदा हो रही हैं तो वो ना हो, मॉइस्चर जो है सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा ना जाए. द इरीगेशन वाटर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी टू अवॉइड एक्सेसिव सॉइल सैलिनिटी. तो जो पानी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए. कई बार हमने जैसे दूसरी अनदर वीडियो देखी बनाई है हमने, तो उसमें पुअर क्वालिटी वाटर दिया था. कुछ कंडीशंस में वी हैव टू यूज़ पुअर क्वालिटी वाटर, बट इन सब सरफेस इरीगेशन वी हैव टू टेक केयर दैट द वाटर क्वालिटी इज़ रीजनेबली गुड. अगर पुअर क्वालिटी वाटर होगा तो ये वहाँ पे पानी जो है कॉन्स्टेंटली सप्लाई हो रहा है, रूट जोन में जा रहा है, वहाँ पे सैलिनिटी, साल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Sub irrigation results in a minimum of evaporation loss and surface waste and requires little field preparation and labor. जो सब इरिगेशन सिस्टम है, एक बार जो हमने बना दिया है उसके बाद में इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाते हैं और इसमें फील्ड प्रेपरेशन इन फ्यूचर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं रहती है. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इसके फ़ायदे और कुछ कमियाँ क्या हैं सब सरफेस इरिगेशन की. Soil irrigation can be maintained at a suitable tension, favorable for good plant growth and high yields. Soil water को हम लोग ऐसी कंडीशन जो है वहाँ पे बना के रख सकते हैं कि एक सरफेस टेंशन कैपिलरी एक्टिविटी जो है मेंटेन्ड रहे, ताकि जो पैदावार मैक्सिमम जो है हाई यील्ड्स हमें मिलती रहे. इवेपोरेशन लॉस फ्रॉम द सॉइल सरफेस इज मिनिमाइज्ड. इवेपोरेशन हम देख चुके हैं, जब सरफेस ड्राई रहता है, सब सरफेस मॉइस्ट रहता है, तो ऊपर से पानी उड़ने का, इवेपोरेट करने का जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता है, कम हो जाती है इवेपोरेशन. कॉस्ट ऑफ वाटर एप्लीकेशन इज़ वेरी लो.
पानी की जो इसको कॉस्ट ऑफ वाटर है, क्योंकि मिनिमम वाटर यूज़ होगा तो उसकी कॉस्ट ऐसे मिनिमम पड़ेगी. इट कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल्स हैविंग अ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड अ हाई इनफिल्ट्रेशन रेट वेयर सरफेस मेथड कैन नॉट बी adopted and the sprinkler irrigation is expensive. जो दूसरे मेथड हैं, सरफेस इरिगेशन मेथड था या स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड था. अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सरफेस इरिगेशन की. तो सब सरफेस इरिगेशन कब सूटेबल रहता है कि अगर सरफेस इरिगेशन में पानी जो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए होता है. अगर हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी अवेलेबल नहीं है, ताकि उसमें इवेपोरेशन लॉस होता है या ड्रेन आउट होता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं. अगर हमारे पास इतना पानी नहीं है तो देन वी हैव टू सेव वाटर, इरिगेशन वाटर. कैसे इरिगेट करेंगे, बेस्ट मेथड क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड. लेकिन स्प्रिंकलर मेथड जो है छोटे किसानों को बहुत कॉस्टली पड़ेगा और कंट्री साइड में कई बार इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, उसकी मेंटेनेंस अवेलेबल नहीं है. देन वी विल हैव टू गो फॉर द सब सरफेस इरिगेशन. तो ये इसका एक एडवांटेज है सब सरफेस का इरिगेशन का. तो नेक्स्ट एडवांटेज, इट्स हेल्थ रिस्क आर मिनिमाइज्ड. वाटर सप्लाई हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है, क्वालिटी है, फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसमें हम लोग अगर डाल रहे हैं तो इसमें ह्यूमन टच जो है मिनिमाइज हो जाता है. तो हेल्थ रिस्क जो है कम हो जाते हैं. द सिस्टम इज इजिली ऑटोमेटेड. पूरा सिस्टम एक बार इन प्लेस हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा. कंजम्पशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय द प्लांट मटेरियल इज इंक्रीज्ड. तो इसमें जो है एनारोबिक कंडीशंस नहीं डेवलप होती हैं, मॉइस्चर जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस मेथड से अल्टीमेटली हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि नाइट्रेट्स की मैक्सिमम कंजम्पशन हो तो मैक्सिमम यील्ड जो है क्रॉप के में अवेलेबल रहेगी. द सिस्टम्स आर ड्यूरेबल एंड हैव लॉन्ग लाइफ. ये सारा सिस्टम है. अंडरग्राउंड है, अगर पाइप्स हैं तो उसका जो है अल्ट्रावायलेट रेज या सन रेज ख़राब नहीं कर पाएंगी. तो ऐसे ही इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है. Disposal of water by means of evapotranspiration by the plants is maximized. तो डिस्पोजल ऑफ वाटर बाय इवेपोट्रांसपिरेशन जो है प्लांट्स की वो मैक्सिमम होती है, उसी से जाता है. तो ये सारा हेल्दी रहता है प्लांट लाइफ के लिए, अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड के लिए. तो ये इसके एडवांटेजेस रहते थे. डिज़ाइन ऑफ सब सरफेस इरीगेशन. सब सरफेस इरीगेशन में इन्वॉल्व क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मैशनरी चैम्बर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसको बोलेंगे, वेयर द एफ्लुएंट ऑफ सेप्टिक टैंक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अंडरग्राउंड नेटवर्क. emitter lines placed on 2 feet centers with a 2 feet emitter spacing such that each emitter supplies a 4 square feet area. These lines are placed at depths about 6 to 10 inch below the surface. अगर सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट है उसको सब इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये कुछ जो पॉइंट्स है उसके साथ में है. तो एक तो हमें मैसनरी चैम्बर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर जहाँ से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है. एमिटर लाइंस होती हैं जिसमें से पानी फ्लो करता है. ठीक, तो ये करीबन 6 से 10 इंच जो है सरफेस से नीचे रहनी चाहिए होती है.